मुझे बचाओ दिलीप। मेरा हाथ पकड़ो अंजलि। दिलीप मैं मरना नहीं चाहती दिलीप। मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो अंजलि, कम ऑन। तुम्हें कुछ नहीं होगा अंजलि, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो, कम ऑन। दिलीप मैं मर जाऊंगी दिलीप। कोशिश करो अंजलि। तुम्हें कुछ नहीं होगा अंजलि। दिलीप मेरा हाथ नहीं छोड़ना तुम। हाँ? ठीक है। एसीपी दिलेर, शौर्य तुम? हाँ शौर्य, तुम्हें मुझे इस तरह देखकर हैरानी हो रही होगी ना? लेकिन तुम तो। हाँ, मर चुका था और मेरी मौत के बारे में तुमसे बेहतर और कौन जान सकता? तुम लोग ही तो मेरी मौत के जिम्मेदार हो। तुम में से कोई ढूंढने नहीं आया मुझे, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की कि आखिर मैं गया कहां। मुझे भी लगा कि मेरा कोई अपना वहां मुझे बचाने के लिए आएगा। आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि किसी अपने को खोने की कीमत क्या होती है। नहीं शौर्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। शौर्य। अंजलि, अंजलि, अरे उठ गए तुम? रुको मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। दिलीर मैं क्या अंजलि, अंजलि, हाँ, तुम ठीक हो? तुम ऐसा करो वहां के बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दिलीर ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान थी। तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ है? मैं सच कहती हूँ अंजलि, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिलीर मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम
तुम बताओ ये सब क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम परेशान क्यों हो? हाँ, बताओ मुझे। हेलो, एसीपी दिलेर here? What? Are you sure? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। I'll be there. थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात? नो मैम, सीरियसली आज के ज़माने में जहाँ कोचिंग क्लासेस की फीसेस लाखों में हैं, वहाँ बच्चों के लिए कौन से टीचर चैरिटी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है। मेरा बस चले तो मैं इनको पेड़ के नीचे भी पढ़ा लूँ। मुझे स्कूल की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। बट आई एम श्योर ये तो वहाँ पे भी अपना होमवर्क नहीं करेगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ उजाड़ जाता है। ये कितनी हवा कहाँ से आ रही है? न जाने कहां से आया था यह हैवान। कौन है इस तूफान का जिम्मेदार? बाबा की जान खतरे में है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। सर मेरी पूरी फैमिली को निकल गया है सर, वो पता नहीं कहाँ लेके गया है सबको। सबको कहा है। एक मिनट जरा शांति से समझाएंगे क्या हुआ ताकि हम लोग को समझ में भी आवे। हाँ, ठंडे दिमाग से और बिना डर के बताओ क्या हुआ। सब शहर में भयंकर तूफान आया है सब। सर वो सबको निकल रहा है सर, वो भी जिंदा। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कोई है जो इंसानों को जिंदा खा रहा है? हाँ सर। मेरी आंखों के सामने उसने सबको गायब कर दिया सब। अच्छा एक सेकंड एक काम करते हैं, सर को इन्फॉर्म करते पहले। हाँ, मैं फोन लगाता हूँ, तुम लोग देखो जरा। मेरे 12 साल के बच्चे को ले जाके किसी को क्या मिलेगा? अजीब है सर, ऐसा कभी करते नहीं कि फोन काट देवे मैं। डॉक्टर बंदोत्री, एसीपी दिलेर, मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका। जल्दी आइए। वो वापस आ गया हम सबको चखाने, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देने। आइए।
पॉसिबल? आपकी कोर टीम का पुराना मेंबर इंस्पेक्टर शौर्य। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। अब तो यकीन हो गया कि मैं सच कह रहा था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये जिंदा है? ये कब, क्यों, कहां, कैसे, इन सब सवालों का जवाब मैं बाद में दे दूंगा। जो चीज मुझे अब सबसे ज्यादा डरा रही है वो है शौर्य का दिमाग। वो उछलती गिरती लाइंस देख रहे हैं स्क्रीन पे आप? वो शौर्य के दिमाग का इमोशंस पोर्ट्रे कर। इमोशनल? करेक्ट। और इस वक्त उसके दिमाग में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं वो है जलन, गुस्सा, बदला और आग। इसका कोई इलाज है? बदला। मान लो शौर्य को होश आ जाता है, शौर्य अपने इस बदले की आग को बुझाने के लिए सब कुछ तबाह कर देगा। ये शौर्य वो पुराना शौर्य नहीं रहेगा। ये इतनी तबाही मचाएगा कि एक पुलिस ऑफिसर कम, शैतान ज्यादा नजर आएगा। अगर ऐसा है डॉक्टर साहब, तो इसकी याददाश्त आप पूरी तरह से मिटा देंगे। मैंने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है, और इसी में शौर्य और हमारी भलाई है। इसकी याददाश्त आप पूरी तरह से मिटा देंगे। What? आप जानते भी हो आप क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि घायल और जख्मी दिमाग से ज्यादा खतरनाक दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। बट डिले। देखिए डॉक्टर साहब, जैसा मैं कहता हूं बिल्कुल वैसे कीजिएगा। आप इसकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा देंगे, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। दिस इज एन ऑर्डर। सर, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई भयंकर तूफान आया है। बुलबुल! 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 कवि, बर्बाद हो गया। वो सबको निकल गया कभी, वो सब खत्म कर दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे बच्चे मेरी बात सुन। देख, लोग सब लोग इधर आए ले ना। हाँ, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है? सब कंट्रोल में आ जाए। ये कभी वो बहुत खतरनाक है, सब खत्म कर देगा। मुझे कुछ करो। मेरी बात सुनिए एक सेकंड। भाई, मेरे को नेचुरल कैलेमिटी तो लगता है। देख, मेरे को एक काम कर, तू स्टार्टिंग से बता क्या होता, ठीक है? और अभी रोना बंद कर। चल बोल, क्या हुआ? आज ओपन हाउस था, तो सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रिपोर्ट कार्ड लेने आए थे। 2 बजे का वक्त था।
फोन किया। चल कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को बता, तू बोली वो बच्चा तेरे साथ है, कहाँ पे है वो? हुको आओ बेटा। एक आदमी अकेला आता है और इतने सारे लोगों को मार। सर, अगर हमें इन सारे लोगों की जान बचानी है ना, तो हमें उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा। तू निकल इधर से, पीछे के रास्ते से इसको लेके निकल। नहीं कभी, मैं तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे तू जा ना यार, तेरी जान को और इसकी जान को खतरा है, तू निकल इधर से। तू जा 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 जा। सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यही सही है। ये सही नहीं है सर। किसी की पूरी याददाश्त, पूरी मेमोरी डिलीट करने में कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। Of course I know, damn it. Don't teach me. And I request you all, don't argue with me. Just follow what I'm saying. Connect the wires. Come on. Move. Okay. Voltage बढ़ाओ. 440 volts. Hurry up. आप क्यों काम रहे हैं? सर मेरी बात तो सुनिए। सर Please, don't argue. Voltage बढ़ाओ. अनुराग, ये इतने सारे लोगों को निकल कैसे रहा है? हाँ सर, जैसे कोई गहरी खाई निकल जाती है।
अपने सबको हजम कर देगा ये। ए, फायर कर उस पे। गोली का भी असर नहीं है। जल्दी आइए सर, उधर वो आदमी लोगों का खून चूस रहा है। Increase the voltage, Jagat. Increase the voltage. Sir, I'll die. Sir, Voltage बढ़ा. Increase the voltage. कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं मयंक। छोड़ो, जाने दो उसे। जाने दो, छोड़ो। अरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ. सही है, यहाँ कैसे हो सकता है? और ये तो लोगों का खून। दो अलग अलग जगह पे एक ही आदमी एक टाइम पे कैसा होगा यार? मान, मान। मयंक का है। मयंक गायब हो गया सर। What? गायब हो गया मतलब? वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी उससे निकल गया सर। तुम कहना चाहते हो कि मयंक सर अब नहीं रहे? अरे क्या फालतू की बात कर रही है तू? अरे मयंक क्या पिपरमिंट की गोली है क्या कोई निकल जाएगा उसको? अरे भाई वो बहुत भारी चीज है, उसको पता नहीं उसने क्या निकला है। वो उसके पेट में ऐसा गड़बड़ करेगा ना तो बक करके बक देगा उसको बाहर वो। तुम तीनों ठीक हो? हाँ? और यहाँ सब क्या हो रहा है? सर आप कहाँ हैं सर सुबह से? आपको कब से हम लोग फोन लगा रहे हैं, आपका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है सर। एक केस के सिलसिले में थोड़ा सा बिजी था, लेकिन ये रेत की जो ढेर है ये सब क्या है? और मयंक मयंक कहाँ है?
मैंने पूछा मयंक कहाँ है? सर वो मयंक को एक आदमी उठा के अपने साथ लेके चले गए। मयंक को लेके चला गया? एक आदमी मयंक को लेकर चला जाता है और तुम तीनों क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम तीनों? सर हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो तूफान ही इतना तेज आया था सर कि हम खुद खड़े नहीं हो पा रहे। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए सर। देखो, जब तक सामने वाला हमला ना करे कोई गोली नहीं चलाएगा। Agent 4 MP JD7 reporting sir. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए न्यू ऑर्डर्स है, ये लीजिए सर। नए ऑर्डर्स? सर इसमें आपके और आपकी टीम के नए ऑफिस की लोकेशन है, ऑफिस की इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग टाइम, ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगी। केस के बीच में ऑफिस चेंज कर? सर ये मयंक को लेके अपन कम परेशान है कि अभी अपने को बोल रहे ऑफिस शिफ्ट करो। और सर इस वक्त नया ऑफिस ऊपर से ऑर्डर है सर, आपको मानने पड़ेंगे सर। सर क्या मतलब अपन अगर ऑफिस शिफ्ट कर देवे तो अपने केस सॉल्व होंगे क्या नवी ऑफिस में? पुलिस हाई कमांड से बात करने की कोशिश करता हूँ, पता तो चले कि आखिर माजरा क्या है। और हाँ, कल सुबह तक मुझे मयंक पुलिस स्टेशन में चाहिए। जूस पियोगे? अच्छा, आज मैं सोची थी मैं राजमा चावल बनाऊं। राजमा चावल तो खाओगे ना? वेरी गुड, सो क्यूट। बुलबुल, ठीक है, मैं भी आती हूँ, पानी लेकर। आप खाओ। हाँ, क्या कर क्या रही हो? कितना क्यूट है ना? तो तुम इतना भड़के हुए क्यों? तो और क्या करूँ, नाचूं? हाँ? तू बोलता नाचता हूँ मैं। मेरी औरत खैराती स्कूल से बच्चे को घर पे उठा के लेके आई, मैं नाचता हूँ, नाचूं? कवि, 9 साल का बच्चा है, अभी अटैक हुआ है, हम लोग मरते मरते बचे हैं, उसके दादाजी भी नहीं रहे, ऐसे कैसे अकेले छोड़ देती मैं? मालूम है मेरे। जब सब मालूम है तो ऐसे बात क्यों कर रहे हो मुझसे? क्योंकि मेरी मर्जी और ये मेरा घर है, मेरे को वो छोकरा घर में नहीं मांगता है। अगर ये तुम्हारा घर है कवि, तो कहीं ना कहीं ये मेरा भी घर है। बुलबुल, तेरे को मालूम है ना, मेरे को बच्चे लोग पसंद नहीं आते। दोबारा कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना, बच्चा कहीं नहीं जाएगा। ये फालतू बात मेरे को मत सुना, समझी क्या? तेरे को 48 घंटे दिया, तेरे को जितना फैलने का है तू फैल, उसके बाद बच्चे को छोड़ के आना, वरना मैं छोड़ के आऊंगा उसको, समझी तू? कवि, ये सब समझाने की कोशिश मुझे मत करो कभी। सर, हमारी चलाई हुई गोलियां और बाकी सब कुछ उनके आर पार जा रहा था। सही में सर, वो कुछ नहीं है, ये बोलते ना हार्ड मास, ये नाम की कोई चीज ही नहीं उसके अंदर। और सर एंड में जैसे दोनों चीजें एक दूसरे से मिल गई थी। और सर वो दोनों दिखने में हूबहू एक जैसे थे। करेक्ट, और सर लग रहा था ना कि वो दोनों वहां पे है भी और नहीं भी। शरीर नहीं था, सब कुछ आर पार हो रहा था, फिर जाके मिल जाते हैं और फिर गायब। राइट। जानते हो कि तुम लोग उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि वो दोनों असल में कुछ है ही नहीं, वो दोनों किसी एक शख्स की परछाइयां हैं। अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन? यस, अ प्रोजेक्शन। अगर तुम यहां पे खड़े हो तो एक मशीन के जरिए मैं तुम्हारा प्रोजेक्शन दूसरी जगह पहुंचा सकता हूं, और वहां पर जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम वहां पर हो,
लेकिन असल में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो वहां पर होगा और तुम यहाँ पर। तो फिर ये कौन है जो बैठ के ऐसा प्रोजेक्शन कर रहा है? यही तो हमें पता करना है कवि कि वो आखिर कौन है जो कहीं कोने में बैठकर इस प्रोजेक्शन को भेज रहा है। वो आखिर कौन है जो हमें बहुत बड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि अगर उसका भेजा वो प्रोजेक्शन इतना ताकतवर है तो सोचो कि वो खुद कितना ताकतवर होगा। महाकाल, मेरी दो अनमोल परछाइयां, कुलमंचारी और बंधा का नाज है तुम पर। हाँ, मैं हूँ त्रिशंकु, क्वारा की जाति का आखिरी योद्धा, जिसकी सोच सबसे अव्वल है, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और जाके खून लाओ, बहुत सारा खून लाओ। आदेश मुकम्मल होगा। इन रक्त नलियों से आजादी मिले। मुझे खून चाहिए, बहुत सारे इंसानों का हुजूम चाहिए। जाओ। पाताल महाकाल। इस बार वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसके रास्ते में हम खड़े होंगे। कवि, अनुराग, जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। हार्नेसेस, रिपेलर्स, एंटी मैग्नेटिक शीट्स, जो चीज चाहिए अपने साथ लेके जाओ। लेकिन हर हाल में ये इंसान जो है हमारी हिरासत में होना चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? खुद ही जाती हूँ डॉक्टर के पास। ओके सर। और अंजलि, इतने सारे मिस कॉल्स। एक नया अटैक हो गया है सर, खबर आई है, अपने को पहुंचना पड़ेगा उधर। Let's go. मेरी बेटी कहाँ है?
हाथ दो अपना, हाथ दो। रस्सी पकड़ो। नीचे से निकल, जा निकल। हाथ दो अपना। उठो। अरे जा निकल। सर ये तो गायब हो गए सर। सर गायब हो गए हो? तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो दोनों प्रोजेक्शंस मेरी आंखों के सामने मिले और एक झटके में गायब हो गए। और अंजलि, come on Anjali, pick up the phone. Pick up the phone. सर क्या हुआ? वो अंजलि फोन नहीं उठा रही है। और एजेंट 4MP JD7 रिपोर्टिंग 100। ये आपके एक्सेस कार्ड है सर। कल सुबह शार्प 9 बजे आपको आपके नए ऑफिस में रिपोर्ट करना है। एक नया ऑफिसर वहां आपका इंतजार करेगा। गुड लक सर। कल सुबह 9 बजे। सर इसका बस चलेगा ना? या 8 बजे ही कॉल करके उठा देगा सबको? अंजलि, क्या बात है अंजलि? तुम दरवाजा क्यों नहीं? जल्दी करो चलो। सर आप यही होते सर। मुझे माफ कर देना अंजलि। काश मैंने तुम्हारा फोन सही समय पर उठा लिया हो तो आज ये नौबत नहीं आती।
चाहिए मुझे। अपनी कोयरा की जाति को जिंदा रखने के लिए खून चाहिए मुझे। देखा तुम लोगों ने किस तरह मुझ में जान आ रही। मैं फिर से जिंदा हो रहा हूं। देखा?